क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अरे कलमुही, कहाँ मर गई? खाना देगी या पानी पी पी कर पेट भर लूं? आई माँ जी। माँ जी खाना। कहाँ मर गई थी? जी वो परी को दूध पिला रही थी। इसके अलावा किसी और का इस घर में पेट है कि नहीं? ला दे। एक तो मेरे बेटे को खा गई और मेरे मुंह से निवाला छीन रही है। जा दूसरी थाली लेके आ। अरे जल्दी कर। हाथ में मेहंदी लगी है क्या महारानी के? माँ भाभी के पीछे क्यों पड़ी हुई? भैया की मौत एक्सीडेंट से हुई थी, इसमें भाभी का क्या कसूर? तू अपना ज्ञान मत छाड़ मुझ पर। पत्नी के कर्म खराब होते हैं तभी भरी जवानी में मौत होती है पति की। माँ जी ला दे। काकू मैं जरा पानी लेकर आता हूँ। अरे पढ़ाई के वक्त ही प्यास लगती तुमको, मैं मंगवाता हूँ। अरे काकू बाजू में ये रसोई। अच्छा चलो जाओ। पानी चाहिए? जी काकी। काकी आप इतना क्यों सहते हो? अरे कुछ तो बोला कीजिए। और दादी ने वो प्लेट ना खुद से गिराई थी, देखा मैंने। तुम्हारे ना देखने में गलती हुई होगी, और वैसे भी वो हमसे बड़ी है ना, अगर कुछ कह भी देती है तो क्या हो गया। तुम्हें मेरी चिंता है ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। सत्तू, घर जाते समय मुझे भी मंदिर छोड़ देना। जी दादी। अर्चना, अर्चना वो मेरी लाल वाली फाइल लेकर आना। पकड़ो अपनी फाइल। ये मुफ्त की नौकरानी समझ के रखा है, जब देखो ये ढूंढो वो ढूंढो। क्या हुआ इसे? ये क्या हरकत है सत्तू? बैग क्यों बटता है ऐसे? दादी है इनका कारण, जिसकी वजह से काकी चैन से सांस भी नहीं ले पाती है। माँ आप समझाइए ना दादी को, कैसे परेशान ना करे बार बार उन्हें। तेरी दादी अगर कहने से समझती ना तो आज मैं उस घर में होती। तेरी दादी को ना यमराज ही समझाएगा। अरे वो तो शुक्र है कि संदेश काका डांटते रहते हैं दादी को, वरना दादी ने अभी तक जान नहीं ली होती काकी की।
आज दादी भी संदेश काका की तरह सोचती। देवर जी, आप इस वक्त क्या चाहिए? नहीं, बस माँ की तरफ से माफी मांगने आया। कोई बात नहीं देवर जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो बड़ी हैं, डांट सकती हैं मुझे। मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ ना। मतलब? मेरा मतलब कि राजेंद्र भाई साहब के जाने के बाद आप एकदम अकेली पड़ गई हैं और मुझसे आपका ये अकेलापन देखा नहीं जाता। और माँ का टॉर्चर भी तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं आपको बचा सकता हूँ अगर आप मेरी हो जाएं तो। ये क्या कर रहे हैं देवर जी? दूर हटिए देवर जी। यही तो समस्या है, आपसे दूर ही तो नहीं रहा जा रहा। क्या कर रहे हैं देवर जी? छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। अरे सुनिए तो भाभी जी, अरे हमने ऐसी क्या बुराई अब? देवर जी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं करना। देवर जी छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं देवर जी? माँ, 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 आप जो देख रहे गलत है। ये भाभी मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश कर रही, गलत कर रही है ना माँ? नहीं माँ जी, देवर जी झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। बकवास बंद कर चंदा। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ और अपने बेटे को भी जानती हूँ। मेरा बेटा राजेंद्र क्या चला गया तो अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए किसी को भी निगल लेगी क्या? आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी, तो जिंदगी भर याद करूंगी। खैर, खबरदार, आज से तेरा रसोई में जाना बंद, खाना पीना सब बंद। संदेश, जी माँ। राजू ढाबे वाले को बोलो खाना लाने के लिए। जी माँ। प्यारी भाभी। मेरा बेटा राजेंद्र क्या चला गया तो अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए किसी को भी निगल लेगी क्या?
सत्तू तुम? कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। एक तुम ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो। क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके लिए कुछ लाया भी हूँ। क्या? काकी के बारे में मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ? कहीं मुझे काकी से प्यार तो नहीं हो गया? काकी, क्या मैं जितना आपके बारे में सोच रहा हूँ, क्या आप भी उतना ही मेरे बारे में सोचते हो? बस तो, मुझे पता है तुझे भूख लगी है, लेकिन मैं क्या करूं बेटा? मेरी माँ बहुत मजबूर है। इस घर में हम दोनों को कोई प्यार नहीं करता। ए चंदा, क्या कर रही है तू? माँ जी थोड़ा सा दूध चाहिए। परी ने कल से दूध नहीं पिया है। जाकर अपना दूध पिला दे, मेरा दिमाग मत खा। पर माँ जी मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया, दूध उतर ही नहीं रहा है। माँ जी थोड़ा सा दूध दे दीजिए, नहीं तो परी मर जाएगी। माँ जी जाकर पानी पिला दे। और देख, एक दिन भूखा रहने से ना तू मरी जा रही है ना तेरी बेटी। और ज्यादा नौटंकी की ना तो तेरी खाल खींच दूंगी। जा, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। ऐसा अक्सर देखा गया है कि पति की मृत्यु के बाद ससुराल वाले बहू का जीना दुर्भर कर देते। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक विधवा औरत को सुख से जीने का अधिकार नहीं है? क्या विधवा होना किसी पाप की श्रेणी में आता है जिसे मारना पीटना जायज है? पति राजेंद्र की मौत के बाद से चंदा की सास और देवर दोनों लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे थे। चंदा के साथ यह अमानवीय व्यवहार लगातार हो रहा था, जिसे सहना उसकी मजबूरी बन गई थी। वहीं अपनी काकी को दुखी देखकर युवा सत्तू के दिल में अपनी काकी के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी। और ये हमदर्दी कब आकर्षण में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। जुर्म अपना चक्रव्यूह बड़ी ही चतुराई से रच रहा था। क्या हुआ था फिर आगे, आइए देखते। क्या हुआ? खाना मिल गया? अभी भी कहता हूं मेरी बात मान लो और मुझे खुश कर दो, फिर सब कुछ मिल। खाना पीना, कपड़े लत्ते, सोना चांदी, सब कुछ, वो भी एक आवाज में। मुझे पहले लगता था
कि आरती ने तुम्हें तलाक देकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब समझ में आता है कि उसने एकदम सही किया, तुमसे अपना पल्ला छुड़ा दिया, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, हैवान हो, हैवान। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। यहाँ तुझे और मुझे कोई नहीं समझ रहा, मैं तेरे लिए खाना नहीं ला सकती हूँ। मुझे माफ कर दे। सत्तू, तुम इस चैप्टर्स के सम्स कर लो और जो समझ में ना आए हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है? अभी मुझे जाना। संदेश, कहाँ जा रहा है? माँ, वो सुंदर नगर जा रहा हूँ शर्मा जी से मिलने। ऐसा कर, मुझे भी ले चल, रास्ते में मंदिर में छोड़ देना। ठीक है, जल्दी चलिए, मुझे देर हो रही। काकी, ये लीजिए, अभी आप फटाफट अपना हाथ धो लो और खाना खा लो। मैं तब तक परी को दूध पिला देता हूँ। पर तुम्हें कैसे पता कि मैंने और परी ने कुछ नहीं खाया? मैं थोड़ी देर पहले घर आ गया था और मैंने आपको परी के साथ बातें करते हुए सुन लिया। मुझे एक बार मन में आया कि मैं जाकर दादी से बात कर लूं, लेकिन मुझे पता है ना, दादी सुनती नहीं है किसी की भी। फिर मैं खुद ही बाजार चला गया और मैं ये सब सामान लाया। आप ये लो, मैं इसको दूध पिलाता हूँ। काश सत्तू, घर में सब तुम्हारे जैसे हो। आप खाना खा लो, परी भी भूखी होगी, मैं उसे दूध पिला देता हूँ। ले दूध पियोगे? अच्छा, कलो। पता है सत्तू, तुम्हारे राजेंद्र काका भी ना परी के साथ ऐसे ही खेला करते थे। कितनी कोशिश करते थे इसे चुप कराने की, लेकिन परी मेरी ही गोद में आकर चुप होती थी। लेकिन फिर भी हार नहीं मानते थे भी। तुम बिल्कुल अपने राजेंद्र काका जैसे हो। अरे संदेश, जरा देखो तो ये आवाज कैसी है?
शिकार को इंतजार करके मारने का एक अलग ही मजा है। अरे सुना कि नहीं तूने? हाँ माँ, सो जाओ माँ। यहाँ बिल्ली उछल कूद कर रही है, अपने आप शांत हो जाएगी, वरना मैं शांत कर दूंगा। तुम बिल्कुल अपने राजेंद्र काका जैसे प्यारे। पता नहीं काकी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जितना प्यार मैं आपसे करता हूँ ना, आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। तुम? मैं खाना लाया हूँ आपके लिए। तुमने जिस तरह से हम माँ बेटी का ध्यान रखा है ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार। पर अब माँ जी ने खाना देना शुरू कर दिया है। मैंने अभी अभी परी को दूध पिलाया है, लेकिन मैं तुम्हारा लाया हुआ खाना खाऊंगी। काकी, मुझे क्या लगता है कि संदेश काका ने दादी को समझा होगा, तब जाके दादी ने रसोई खोली है। संदेश काका क्या बहुत अच्छे है ना, वो ना कभी किसी के साथ गलत करते और ना कभी गलत कुछ होने देते। बस कर सकते। जिस काका की तो इतनी तारीफ कर रहा है ना, इंसान नहीं है वो, हैवान है, हैवान। तुम जानते हो, वो भेड़िया हर रोज मेरी इज्जत लूटने के पीछे पड़ा रहता है। तुम जानते भी हो कि मैंने खुद को कैसे यहाँ पर संभाल कर रखा हुआ है। ये घर घर नहीं है, ये घर नर्क है, नर्क। जहां पर मुझे मेरी मजबूरियों की वजह से रहना पड़ता है। मैं वो अरे सत्तू, तुम जल्दी आ गए। चलो, ये बहुत अच्छा किया। अंदर चलो, बैग ऊपर दो। चलो, कल के चैप्टर्स निकालो। भाभी, भाभी, एक गिलास पानी पिला दीजिए। जी। जिस काका की तो इतनी तारीफ कर रहा है ना, इंसान नहीं है वो, हैवान है, हैवान। वो भेड़िया हर रोज मेरी इज्जत लूटने के पीछे पड़ा रहता है। काका, ये क्या बदतमीजी है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ दादी गलत है, लेकिन आप तो उनसे 10 हाथ आगे निकले हो। मैं आपको अपना आइडल मानता था, लेकिन नहीं, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप राक्षस हो, राक्षस। अपनी खुद की भाभी के ऊपर ऐसे गंदे नजरें गाड़ के बैठे हैं आप। अगर आज के बाद आपने काकी के ऊपर बुरी नजर डाली, तो मैं हमारे रिश्तों की मर्यादाएं भूल जाऊंगा। चुप!
ये क्या बकवास किया जा रहा है तू? काका बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। सत्तू, इन सबके बीच में तुम मत पड़ो प्लीज। बस अब बहुत हो गया। चीजें सहने की भी एक हद होती है काकी, और अगर ऐसे लोगों को रोको नहीं ना तो ये रुकते नहीं है। नासूर है ये समाज के, दीमक बनकर रिश्तों को खाने में लगे पड़े। मैं चुप हूं, इसका मतलब है कुछ भी बोलता जाएगा तू। क्या गलत किया मैंने? चल जा यहाँ से, और मैं जान से मार दूंगा तुझे। आप गलत कर रहे हो, काकी के साथ जो भी कर रहे हो ना ये सब। सत्तू चल जाओ। अरे संदेश, क्या हो रहा था यहाँ? क्या बताऊं माँ तुम्हारी बहू के कारनामे। साफ साफ बोलो, क्या बात? आप साफ साफ सुनना चाहती हैं? भाभी ने सत्तू को भड़का दिया है। कहता है कि मैं इन पे बुरी नजर रखता हूं। ऐसा ही चलता रहा ना तो पूरे मोहल्ले में पर्चे बंटवा देंगी ये। पर्चे किसके नाम के होंगे और किसके नाम के नहीं, ये बुढ़िया अच्छी तरह से जानती है। कौन सही और कौन गलत ये हमको मालूम। बेटा, जब तक तेरी माँ है ये डायन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे एक बेटे को पहले ही खा चुकी हूँ, अब दूसरे को खाने जा रही है। माँ जी बस सही कहना था, ये देवर जी सचमुच मेरी इज्जत के पीछे पड़। माँ जी मैं खबरदार, अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो तेरी जबान खींच लूंगी। अगर ये बात इस चार दीवारी के बाहर गई ना तो तुझे और तेरी बेटी को ऐसा गायब करूंगी कि कोई भी कोशिश करेगा ढूंढने का तो नहीं ढूंढ पाएगी, समझे? नहीं माँ जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। माँ जी मेरी बेटी को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। चल बेटे अंदर। हाँ चल। ये लीजिए, चाय पीजिए। अरे वाह। अब क्या हुआ? फिर से तेरी दादी ने काकी को कुछ कह दिया क्या? हाँ, मुझे लगता था कि सिर्फ दादी हमेशा काकी को परेशान करते रहती है, लेकिन नहीं, दादी और काका दोनों मिलके काकी को नोच रहे। और आज मैंने कुछ बीच में बोलने की कोशिश की तो काका ने मुझ पे हाथ उठा दिया। क्या क्या हुआ था? पूरी बात बता मुझे। माँ, वो संदेश काका रोज रोज उनके अपने घर का मामला है सब, वो अपने आप समझ लेंगे। और संदेश तेरा छोटा काका है, अगर उसने तुझ पर हाथ उठा भी दिया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बस तू अपनी ट्यूशन बदल ले। मैं नहीं चाहता कि तू बार बार उस घर में जाए। पापा, लेकिन मैं तो। बहस मत कर, जितना कहा है उतना करो। चलो जी। बैठ गई वहाँ? चल।
वापस आ गए? अगर माँ जी ने या संदेश ने तुम्हें देख लिया तो? काका दादी को लेकर मंदिर गए। आप कैसे हैं? ठीक नहीं हो सत्तू। ये लोग धमकी दे रहे थे मुझे कि मुझे और मेरी बच्ची को गायब कर देंगे। वे घर छोड़ क्यों नहीं देती काकी? कहाँ जाऊंगी मैं ये घर छोड़? मेरे माँ बाप भी तो मना कर चुके अपने साथ रखने से मुझे। तुम्हें पता है सत्तू, इस भरी दुनिया में एक अकेली औरत का बिना मर्द के सहारे के जीना बहुत मुश्किल होता है। आपकी जिंदगी में मर्द है। कौन? मैं आपका साथ दूंगा। मैं आपका हाथ थामूंगा। तुम क्या कह रहे हो सत्तू? सच कह रहा हूं मैं। बहुत प्यार करता हूँ आपसे। मैं तेरी काकी हूँ पगले। काकी थे, अब प्यार हो। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाऊंगा और मैं परी का बाप बनकर दिखाऊंगा। और काकी, आप ही हमेशा कहते हो ना कि मैं एकदम काका जैसा हूँ। तेरी उम्र में और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। प्यार उम्र का तकाजा नहीं देखता। ये दुनिया हमारे रिश्ते को नहीं समझेगी। दुनिया को समझाना भी नहीं है हमें। हम यहाँ से कहीं दूर जाकर रह लेंगे। हो सकता है वो लोग आ गए। मैं चलता हूँ। पिछले रास्ते से जाना। मैं 11 बजे आपको लेने आऊंगा। तैयार रहना। अरे नहीं 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 नहीं, आप तो डर रही हैं। नहीं नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, पर आज रात को मैं वो सब करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। माँ भी मेरे साथ ही। तो आज रात 11 बजे आप तैयार रहिएगा। मैं आऊंगा और हम दोनों के बीच शर्मो हया के पर्दों को हटा दूंगा। 11 बजे। अपनी ही बिरादरी में अपनी उम्र से बड़े व्यक्ति से प्यार हो जाना, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारे समाज का वो हिस्सा है जो किसी कोने में गुमसुम सा बैठा हुआ, किसी के भी सामने आने से कतराता है, सहमता है, घबराता है कि कहीं ये समाज उसके विरुद्ध ना हो जाए। और इसी विरोधाभास से बचने के लिए बिना किसी को बताए सत्तू अपनी काकी और परी के साथ एक दूसरे शहर में घर बसाना चाहता था। वही संदेश चंदा की इज्जत से खेलना चाहता था। अच्छाई और बुराई दोनों का वक्त 11 बजे का तय हो चुका था। अब मायने रखता था चंदा का फैसला कि वो क्या चाहती है, मान सम्मान की जिंदगी या अपमान से भरा वर्तमान। थैंक गॉड, मेरी और काकी की बनारस की टिकट्स बुक हो गई। काकी थे, अब प्यार हो। आज रात को मैं वो सब करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। काकी थे, अब प्यार हो। 11 बजे आपको लेने आऊंगा।
रुक। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? छोड़। मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना इस नर्क में। ये नरक को मैं स्वर्ग बना लूं। अंदर चल। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं, नाराज नहीं होती। प्लीज मुझे जाने दो। अरे अंदर चल। नहीं। संदेश, क्या हो रहा है? माँ देखो ना, भाभी घर छोड़ के भाग रही है, पूरे समाज में नाक कटाएंगी हमारी। भैया आप यही रुकिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इसे दादी, रुक जाइए, दूर रहिए काकी से। तूने मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया? चलो काकी। पंखा उधर गया। बैठिए काकी। चलो भैया जल्दी। अरे जल्दी करो ना भैया, क्या हो गया? लगता है इंजन में कचरा आ गया है, टाइम लगेगा। आप ऐसा करो, इस कच्चे रास्ते से निकल जाओ, आगे ही हाईवे है। लीजिए भैया। अरे ये लोग किधर गए? इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा कल रात अपने कमरे में ही सोया था, लेकिन वो सुबह अपने कमरे में नहीं था। तो मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन कर दिया, लेकिन उसको कुछ पता नहीं। कोई फोटो है उसका? हाँ, फोटो है। दुबे, जी सर। इस फोटो को आसपास के थानों में सर्कुलेट कर दो ताकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, जल्दी करो। सर, आज सुबह जो 3 लाशें मिली हैं उनमें से एक लड़का ऐसा ही लग रहा है। एक बार चेक कर लेती हूँ। कपड़ा हटाओ। ये तो चंदा है। प्लीज संभालिए अपने आप को। देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन हमें हमारी ड्यूटी हर हाल में करनी पड़ती है। मुझे अच्छी तरह से याद करके ये बताइए कि आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी? दुश्मनी किसी से नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। इसका झगड़ा हुआ था इसके छोटे चाचू और दादी के साथ, इस चंदा के लिए। उन्होंने ही मारे मेरे बच्चे का। नाम क्या है उसका? संदेश। क्यों मारा तूने चंदा, परी और सत्तू को? मैंने किसी को नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं चंदा के साथ दुष्कर्म करना चाहता था और ये बात चंदा ने सत्तू को पहले ही बता दी थी। और इतनी छोटी सी बात पर तूने उन तीनों का खून कर दिया। उस दूध पीती बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसको क्यों मारा? अरे मैंने किसी को नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब, मैं चंदा को परेशान करता था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। सर, ये झूठ बोल रहा है। क्राइम प्लेस से 1 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप है। उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में ये बाइक से जाते हुए दिख रहा है। बता, अब और क्या सबूत चाहिए तुझे? साहब, ये सच है कि मैं गया था पीछे, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। दुबे, इसको इतना मारो
इतना मारो कि इसके पीले रंग को लाल कर दो। रुकिए रुकिए, बताता हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि वो खुद ही खान। चल फटाफट बता। चलो रामलाल, अब शुरू से पूरी कहानी बताओ। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं देर रात तक काम कर रहा था तो देखा सत्तू के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं वो लाइट बंद करने उसके कमरे में गया तो देखा उसने चादर नहीं ओढ़ रखी थी। जब चादर उड़ाने लगा तो मैंने उसके हाथ में उसकी काकी चंदा की तस्वीर देखी, जिसको देख के मैं परेशान हो गया। एक अनजाना सा शक मेरे दिल में बैठ गया। इसके बाद मैं बराबर दोनों पर नजर रखने लगा, लेकिन उस गले मिलने में फिर इसी बीच सत्तू का संदेश के साथ झगड़ा हो गया। क्या गलत किया मैंने? मैं सत्तू को इस घर से दूर रखना चाहता था, क्योंकि मेरी माँ और भाई दोनों सही नहीं हैं। मेरी माँ जिसकी जबान कभी रुकती नहीं, और मेरा भाई जिसकी नीयत कहीं भी कभी भी डोल जाती है। मेरी परेशानियां भी कम नहीं हुई थी। एक रात मेरे मोबाइल पर मैसेज आया जिसमें लिखा था कि 2 टिकट मेरे मोबाइल से बुक की गई हैं कानपुर से बनारस की। मैं जल्दी से सत्तू के कमरे में गया और वहां मुझे लेटर मिला। जिस पर लिखा था, मम्मी पापा, आई एम सॉरी, काकी को मेरी जरूरत है। मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, इसलिए बिना बताए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे इस प्यार को ना तो आप समझेंगे और ना ही ये समाज। प्लीज ढूंढने की कोशिश ना करें। फिर मैं गुस्से में घर से बाहर निकला। आधा एक घंटा भटकने के बाद मुझे हाईवे पर जाने वाले कच्चे रास्ते पर दोनों मिल गए। पापा, तुम मुझसे मेरे बेटे को छीनेगी? नहीं पापा, इसमें काकी की कोई गलती नहीं है। मैं सब समझाता हूँ आपको। तू मुझे समझाएगा जिसे खुद रिश्तों की समझ नहीं? पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। तू जब तक जिंदा रहेगी तो ये मानेगा नहीं। सत्तू मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? सत्तू, तुझे नहीं छोड़ूंगा। दादा बच्ची, दादा बच्ची, मेरी बच्ची मत छीनो मुझसे। शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें रामलाल। घिन आती है तुम पर। तुमने 3 लोगों को मारा है। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। बात करने से हर समस्या का हल निकल सकता है, और यही सत्य है। और हर इंसान को इस बात पर अमल करना चाहिए। अगर वक्त रहते रामलाल ने सत्तू से बात कर ली होती, उसकी मनोस्थिति को समझकर चंदा का साथ दिया होता, तो आज चंदा, उसकी बेटी और सत्तू तीनों जिंदा होते और ये अपराध भी ना हुआ होता। इस वक्त रामलाल कत्ल के इल्जाम में अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है, और चंदा को प्रताड़ित करने के जुर्म में संदेश और रामवती जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों, जुर्म की इन कहानियों के साथ हमारा मकसद आपको सचेत करना है, उसकी खामोश आहट की पहचान करवाना है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।